हेलो जी, राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे अपने 3 या 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस, जिसके लिए मैंने ये चोली पहले से ही बनाकर तैयार रखी है। अब हम इसकी बनाएंगे आगे डिजाइन और लेंथ जितनी रखनी है। उसके लिए मुझे पहले चोली बनाने के बाद हर राउंड एक राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, एक में 2 बार डबल क्रोशिया। जैसे कि एक में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मैंने ये सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेंगे 13 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 चैन लेने के बाद हमें 3 चैन स्किप करनी है। 3 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4 चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ऐसे नीचे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें 13 डबल क्रोशिया बनाने हैं चैन के नीचे को। ऐसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 करने के बाद हमें 2 चैन स्किप करेंगे और ये यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमें लेनी है 7 चैन। 3 4 5 नहीं सॉरी, अब हम यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कलर लगाऊंगी पिंक। इससे पहले मैं और फिर ये इसमें से। अब हम यहाँ बनाएंगे 7 चैन। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन लेने के बाद हम यहाँ पर 6 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चैन में हमें 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चैन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ऐसे फिर हम 2 की चैन लेंगे, 1 2, फिर एक चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर एक चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया,
फिर 2 की चैन, फिर ये एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये, अब हम 3 की चैन करेंगे, 1 2 3, और अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम इसमें एक बनाएंगे पफ। 1 2 3 4, 4 बार धागा लेंगे और 4 में से एक बार निकालेंगे, फिर 2 में से एक बार, फिर 3 की चैन करेंगे। 3 की चैन करने के बाद फिर हम इसमें से जो हमने 3 की चैन ली थी यहीं से ये उठाकर पफ बना दे, पर्ल बना देंगे। ऐसे ये हमारा पर्ल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैन में हम एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 बार धागा लेंगे, 4 का एक करेंगे, फिर 2 का एक, फिर 3 बार चैन बनाएंगे। 3 बार चैन बनाने के बाद फिर यहाँ ये जो जगह यहाँ से लेंगे और इसको भी हम ऐसे बना देंगे। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें भी हम 4 पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 बार धागा लेंगे, 4 का एक करेंगे, फिर 2 का एक, फिर 3 की चैन, फिर यहाँ से ऐसे उठा के इसको पर्ल बना देंगे। ऐसे ये देखिए, पर्ल बनाने के बाद अब हमें जो ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमारी आई है 7 की चैन। इस चैन में हमें 13 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तेरह के बाद हम इसको एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट दूसरी चैन में इसको ऐसे करके सिंगल क्रोशे से स्टिच कर देंगे। ऐसे देखिए, अब हम नेक्स्ट धागा लेंगे वाइट वाला, इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे। फिर हम 7 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 चैन बनाकर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम 6 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 की चैन,
फिर एक चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चैन लेंगे, फिर एक चैन स्किप करके नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चैन लेंगे, फिर एक चैन स्किप करके लास्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 की चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 का एक करेंगे, एक 4 का एक, फिर 2 का एक, फिर 3 की चैन, 1 2 3, फिर ये जो हमने 3 की चैन ली थी यहाँ से धागा लेकर इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही हमारा पर्ल बनेगा। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, फिर एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 का एक करेंगे, फिर 2 का एक, फिर 4 की चैन, 1 2 3, 3 करने के बाद फिर हम इसे यहाँ पर पफ बनाएंगे, पर्ल। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, फिर एक पफ बनाएंगे, 2 3 4, 4 के बाद 4 का एक, 2 का एक, फिर 4 की चैन, 1 2 3। आप ये पर्ल 3 चैन का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं। मेरी चैन थोड़ी बारीक है इसलिए मैं 4 का बना रही हूँ, आप 3 का बना सकते हैं। फिर ये करने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इस पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हमारी आई 7 की चैन। ये अब इस 7 चैन में हम 13 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। 13 करने के बाद फिर एक चैन स्किप करेंगे और सेकंड चैन में हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम नेक्स्ट धागा लेंगे, सात की चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 चैन लेकर अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर 6 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चैन लेंगे, फिर एक चैन स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 की चैन, फिर एक चैन स्किप करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चैन, फिर एक चैन स्किप करके एक डबल क्रोशिया, फिर 3 की चैन,
मैं यहाँ पर 4 की चैन ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पर्ल बनाना है। नहीं, यहाँ पर 3 की ही लूँगी, सॉरी। यहाँ पर बनाना है पफ। 1 2 3 4, 4 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1, फिर 4 की चैन, 1 2 3 और 4 चैन लेने के बाद हम इसमें जहाँ पर हमने 3 की चैन बनाई थी इसको सिंगल क्रोशे से एडजस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट में पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार धागा लेंगे, 4 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1, फिर 4 चैन, 1 2 3 4, 4 चैन लेने के बाद इसमें सिंगल क्रोशे से इसको एडजस्ट करेंगे ऐसे। फिर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1, फिर 4 की चैन, 1 2 3 4, 4 की चैन लेने के बाद यहीं पर पर्ल बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। तीसरा पर्ल बनाने के बाद अब हम ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो हमारी 7 की चैन है इसमें हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 लेने के बाद फिर एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में इसको सिंगल क्रोशे से एडजस्ट करेंगे ऐसे। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। देखिए अब हमें ऐसे ही ये सारे में कंप्लीट करना है, यहाँ तक इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब ये मेरी ड्रेस बनकर तैयार है। आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी वीडियो आप तक पहुंच के उसके लिए सब्सक्राइब करना। राधे राधे।